महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी होता है, ये सबको पता है। लेकिन इसके लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए, जब तक हमें पैसों का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपना वेल्थ क्रिएशन कर ही नहीं सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, महंगाई की मार से ऊपर उठने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, पैसे बचाने के लिए औरतों को इसमें आगे आना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन आता है ना कि मैं घर में सब कुछ करता हूँ, पैसे लाता हूँ या फिर पैसे बचाना, कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ बच्चों की फीस देना, मतलब बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चों के लिए ये करना, या जो भी घर है वो सारा कुछ मैं मैनेज करता हूँ, तो तुम्हें इतनी जानकारी रखने की क्या जरूरत है? बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है महिलाओं के सामने कि जब सब कुछ मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मेरे घर में जो बड़े हैं, मेरे सास ससुर वही करते हैं, तो हमें क्या मतलब है पैसों के बारे में जानने की। लेकिन पता है दोस्तों, कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है ना कि ये सब कुछ, ये भी नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। देखिए, मेरे ना कई सारे वीडियो पे ना आप लोगों के खुद के कमेंट आते हैं ना कि दीदी हम भी कुछ करना चाहते हैं, दीदी हम भी पैसा बचाना चाहते हैं। और बहुत लोग ऐसा है कि कुछ बढ़ चढ़ के आगे बढ़ भी रहे हैं, धीरे धीरे करके बचा भी रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी जो है उसने थोड़ा सा मुझे सोचने के लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने स्टोरी भी बताऊं। ये बिल्कुल रियल है और मेरे साथ ये हुई है, तो इसलिए मुझे पता है, मैंने देखा भी उस समय। हुआ ऐसा कि आज मतलब स्कूल से आते वक्त मैं एक पार्लर में गई थी, मुझे मतलब थ्रेडिंग करानी थी। और मैं जब थ्रेडिंग कराने के लिए वहां पे गई थी तो वहां पे एक लेडी जो है मेरे बाद आई थी वो, और उन्होंने भी थ्रेडिंग कराई। थ्रेडिंग कराने के बाद वो कई देर तक वहां बैठी ही रह गई, क्योंकि हम लोग दो तीन लोग गए थे ना, तो बारी बारी सबका कुछ ना कुछ हो रहा था। मैंने थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो सबका हो जाएगा, एक साथ ही निकलेंगे हम लोग। तो ऐसा हुआ दोस्तों कि मैंने देखा कि कम से कम वहां पे मैं 40 से 45 मिनट तक बैठी थी उस पार्लर में। और वहां पे वो लेडी भी हमसे पहले थ्रेडिंग बना के, और वो बैठी हुई है, वो वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे दे पाए। मैंने ये चीज देखा। हालांकि वो लेडी जो थी वो बहुत मतलब कि मतलब ठीक ही लग रही थी, साधारण घर की थी और वो ठीक लग रही थी। लेकिन उनके पास 50 रुपीज थ्रेडिंग का वो भी नहीं था। तो उस समय मुझे फील हुआ ना, मैंने कुछ बोला वगैरह नहीं, लेकिन मैंने यहाँ वहां पे ये फील किया कि औरतों के पास पैसा रहना कितना जरूरी है। जब वो आ रही थी तब भी वो मतलब उनको पता था उनके घर वालों को या उनके हस्बैंड को वो थ्रेडिंग बनाने जा रही है, तो 50 रुपए अगर दे के कोई भेजता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन औरत कितनी लाचार हो जाती है कि वहां बैठी हुई है, वेट कर रही है कि अब कोई आएगा और हमारा पैसा जो है वो देगा थ्रेडिंग का। तो ये एक जो मेरे साथ हुआ ना, वो मुझे मतलब सोचने पे झकझोर कर दिया। और ये वीडियो ना हम सबको देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए ना क्योंकि इस वीडियो से ये पता चलता है कि औरतों को आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। हम पढ़ लेते हैं, हम सारा कुछ कर लेते हैं और उसके बाद अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके घर में बैठ जाते हैं। मैं घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम लोगों को पैसे की सूझबूझ नहीं है, क्योंकि पता है एक ही क्वेश्चन आता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें जानने की क्या जरूरत है जब मैं कर रहा हूं तो। और हम भी है ना शांत होके बैठ जाते हैं। नहीं, जानने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है या नहीं भी पढ़ाई लिखाई की है, इतना तो जानकारी होना ही चाहिए ना कि क्या हो रहा है पैसों का, कहाँ जा रहा है पैसा, कितना आ रहा है। थोड़ा बहुत तो मैं यही कहूंगी दोस्तों कि औरतों को इस चीज में आगे बढ़ना ही चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं तीन चीजें बताऊंगी ना, जिससे अगर हम ये चीज जान जाते हैं तो वो हमारे अंदर वो चीज का विकास होगा ही होगा। और ये वीडियो जो है, ये जितना भी आप शेयर कर सके, जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी आपकी सखी सहेली हैं जो मतलब कि ऐसा सोच के घर में बैठी हुई है, उनके लिए ये जागरूक बनेगा ही वीडियो। क्योंकि हमें अपने घर के, अपने देश की औरतों को बाहर निकालना है, उनको उस सोच से बाहर निकालना है जिससे उन्हें भी पता चले कि आखिर वित्तीय प्रबंधन होता क्या है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि आत्मनिर्भर बनना जो होता है ना, आत्मनिर्भरता जो होता है, ये पैसों से ही आता है। औरतों के अंदर आत्मनिर्भरता होनी ही चाहिए। देखिए,
कई जगह पे ना हमारी जो औरतें होती है, कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पिछड़े होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि महंगाई का सामना भी औरतें ही कर पाती हैं। जब तक औरतों को ये नॉलेज ही नहीं होगा, जब तक महिलाओं को ये पता ही नहीं होगा कि महंगाई क्या हो रहा है, कितना हो रहा है और कैसे हमें निपटना है। देखिए, घर चलाना जो होता है ना, ये मोस्टली जो है सभी औरतें कर लेती हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा कोई नहीं होगा ना जो अपना घर नहीं चला पाता होगा, लेकिन एक तरीका होता है ना कि सही तरीके से घर चलाना। देखिए, कई ऐसी मेरी मतलब कि दोस्त हैं जो हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो वहाँ बातें होती है कि पैसे बच नहीं रहे हैं, पैसे बच नहीं रहे। ये क्वेश्चन अक्सर मेरी मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ये बात आती है। लेकिन कुछ उसी में मेरी जो दोस्त हैं वो इतनी सक्षम है कि अपना सारा काम भी कर लेती हैं, पैसे बचा भी लेती हैं और घर को भी अच्छे तरह से मैनेज कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे वर्किंग हैं, बहुत सारी फ्रेंड ऐसी भी हैं जो घर पे रहती है। तो उनसे सीखने वाली चीज होती है दोस्तों कि आखिर कैसे मैनेज कर रहे हो। बच्चे पढ़ाना जो होता है ना, बच्चे पढ़ाना, ईएमआई देना, घर का अगर है रूम रेंट देना या घर के जरूरतों को पूरा करना, ये तो नेसेसिटी है, ये तो बहुत जरूरी है। ये सब करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद अगर आप पैसे बना पाते हो ना, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी ही चाहिए। तीसरी चीज ये आती है कि जैसे आपातकालीन स्थिति हो जाती है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब बीमारी हिमारी के टाइम में, या नौकरी वगैरह अगर घर में किसी का छूट जाता है, उस समय ये औरतें ही आगे आती हैं। देखिए, कोई नहीं जानता है ना कि बुरा वक्त किसके साथ कब आ जाएगा, लेकिन उस समय ये औरतें ही सामने आती हैं और उन्हीं का ये बचाया हुआ पैसा, उन्हीं का कुछ ऐसा काम जो होता है वो घर चला देता है। मैंने आप लोगों ने भी बहुत सारी स्टोरी देखी होगी, मैंने खुद स्टोरी अपने ही घर में देखा है कि हमारी मतलब एक चाची लगती थी, दूर की चाची थी। और ऐसा हुआ था कि चाचा की नौकरी छूट गई थी। लेकिन पता है, जब चाचा नौकरी करते थे ना, उसी समय चाची जो है वो थोड़ा बहुत, उनको बहुत शौक था मेकअप वगैरह करने का। तो वो मेकअप वेकअप करती थी। और ऐसा हुआ कि उस समय ना पार्लर जैसे घर के बगल में है ना, तो 400 रुपये, 500 रुपये, या फिर आगे जाके ना कुछ कुछ पैसे दे दे के चाची ने सीखा था। तो ये वो मतलब शौकिया उनको पसंद था, इसलिए वो सीख रही थी। लेकिन पता है आपको, कितने साल तक उनका यही जो काम है ना, इसी काम से उनका घर भी चला और उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों की पढ़ाई भी हुई थी, केवल चाची के पार्लर से। जब चाचा की नौकरी छूट गई थी, तो पता है उस समय फील हुआ उन लोगों को। और मैंने भी देखा था कि उनके ही पार्लर से धीरे धीरे वो पार्लर का काम उनका बढ़ने लगा। वहां पे फिर मतलब दुकान हो गया। और वो सिटी गोल्ड का जो सामान, सिटी गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा, वो उसका सामान जो मिलता था, चाचा उसका बिजनेस करते थे, मुझे याद है। कोलकाता से सामान लेकर आते थे और वहां पे अपने मतलब उस एरिया में सेल करते थे, ये सब काम करते थे। और धीरे 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 उनका घर चला। हालांकि जब बच्चे बड़े हो गए, जब नौकरी चाकरी हो गया और बच्चे भी अच्छे सेट हो गए, तो उनको फिर मतलब चाचा का जो बिजनेस था वो और आगे बढ़ा। लेकिन उस समय उस समय अगर किसी ने साथ दिया, तो वो चाची का जो साइड का वो जो काम था, शौकिया काम, उसी ने दिया। तो दोस्तों, इसलिए कहना है कि औरतों को जागरूक होना पड़ेगा, अपना घर चलाना ही पड़ेगा। और मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी सहेली, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरा वीडियो देखती हैं और मुझे तरह तरह के कमेंट भी करती हैं, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ो, यहां तक आ गए हैं ना, अब पीछे नहीं हटना है और अब कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर मैं मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।